नमस्कार मित्रों। इस बार 5 दिनों दीपोत्सव पर पंचांगों में तिथियों में गणना में भेद के चलते हुए इस बार रूप चतुर्दशी और सुख समृद्धि की देवी महालक्ष्मी का पूजन एक ही दिन किया जाएगा। इसके अलावा धनतेरस 2 दिन मनाई जाएगी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महिलाएं सौंदर्य की प्राप्ति के लिए रूप चतुर्दशी और दीर्घायु के लिए नरक चतुर्दशी के रूप में मनाती है। इस दिन आयु के देवता यमराज की उपासना की जाती है और सौंदर्य की प्राप्ति के लिए भी पूजा की जाती है। नरक चतुर्दशी पर भगवान कृष्ण की भी उपासना की जाती है, क्योंकि उन्होंने ही इस दिन नरकासुर का वध किया था। इस दिन शाम को दीपदान किया जाता है। ऐसा करने से यमराज का भय है वो समाप्त हो जाता है और साथ ही ऐसा करने वाले व्यक्ति को कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है। इस दिन अभ्यंग स्नान को भी बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। ऐसा करने से नरक के दोषों से मुक्ति मिलती है। जो भी व्यक्ति नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान करता है उसके जीवन के सभी पाप है वो समाप्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, नरक चतुर्दशी के दिन तिल के तेल की मालिश भी की जाती है। वहीं इस दिन लेप करने और उपटन करने का भी विधान है। ऐसा करने से रूप और सौंदर्य में वृद्धि होती है। तत्पश्चात नए वस्त्र व आभूषणों को स्त्रियां धारण करती है। स्त्रियां स्वयं को सुसज्जित कर माँ लक्ष्मी से सदैव सौंदर्य की कामना भी करती है। आइए अब हम आपको सुनाते हैं नरक चतुर्दशी की कहानी। पुरातन काल में नरकासुर नामक एक राक्षस ने अपनी शक्तियों से देवताओं और साधु संतों को बहुत परेशान कर दिया था। नरकासुर का अत्याचार इतना बढ़ने लगा कि उसने देवता और संतों की 16,000 स्त्रियों को बंधक बना लिया। नरकासुर के अत्याचार से परेशान होकर समस्त देवता और साधु संत भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सभी को नरकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। नरकासुर को स्त्री के हाथ से ही मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से 16,000 स्त्रियों को आजाद कराया। बाद में कन्याओं ने श्री कृष्ण से कहा कि समाज अब उन्हें नहीं स्वीकार करेगा। इन कन्याओं को समाज में सम्मान दिलाने के लिए श्री कृष्ण ने उन सभी से विवाह किया। पश्चात वह सभी स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पटरानियों के नाम से जानी जाती हैं। नरकासुर के वध के बाद लोगों ने कार्तिक मास की अमावस्या को अपने घरों में दिए जलाए। तब से ये नरक चतुर्दशी और दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। आइए अब हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। वह है रूप चतुर्दशी की कहानी। एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक राज्य में एक योगी राज रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन करना चाहा। अतः उन्होंने समाधि लगाई तो उनके शरीर में कीड़े पड़ गए और बालों में भी छोटे छोटे कीड़े लग गए। आंखों के रोए और भौहों पर भी चूहे जम गई। ये दशा उन योगीराज की हो गई। तब योगीराज बहुत दुखी होने लगे। इतने में ही वहां से नारद जी वीणा और खरताल बजाते हुए आ गए। योगीराज बोले, हे भगवान, मैं भगवान के चिंतन में लीन होना चाहता था, परंतु मेरी यह दशा क्यों हो गई है। तब नारद जी बोले, हे योगीराज, तुम चिंतन करना चाहते हो परंतु देह आचार का पालन नहीं जानते, इसलिए तुम्हारी ये दशा हो गई है। तब योगीराज ने नारद जी से पूछा, ये देह आचार क्या होता है। तब नारद जी बोले, देह आचार से अब कोई लाभ नहीं है। पहले तुम्हें जो बताता हूँ सो करो, फिर देह आचार बताऊंगा। नारद जी बोले, अब कार्तिक के वदी पक्ष में जो चतुर्दशी आवेगी उस दिन तुम व्रत रखकर भगवान की पूजा करना। उस पूजा से तुम्हारा शरीर पहले जैसा रूपवान हो जाएगा। योगीराज ने ऐसा ही किया। तब उनका शरीर पहले जैसा रूपवान हो गया। उसी दिन से इसको रूप चतुर्दशी कहते हैं। हे भगवान, जैसा तुमने योगीराज को सुंदर रूप दिया वैसा सबको देना, हमको भी देना और आपकी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनाए रखना। अगर आपको हमारी कथा पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।